गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपका इंग्लिश का प्रोज का सेक्शन है उसका जो फर्स्ट लेसन है द इंचेंटेड पूल, इसके आज हम क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। जो आपके एग्ज़ाम में इससे आपके एग्ज़ाम में पैसेज पूछे जाते हैं तो वहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको इस लेसन के पैसेज कराने वाली हूँ और पैसेज से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं यहाँ आपको आज कराने वाली हूँ। तो इससे पहले मैंने इस लेसन का जो आपका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन है वो ऑलरेडी करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज जो ये आपका लेसन है द इंचेंटेड पूल, इसका पार्ट 4 यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो इससे पहले इसके 3 पार्ट जो है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। तो उस पार्ट में मैंने आपको इस लेसन के कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन के बारे में बताया हुआ है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देती हूँ। जो आपका 10th क्लास का सिलेबस का है, जो आपका न्यू सिलेबस आया हुआ है, तो अभी सारे सब्जेक्ट के सिलेबस आपको मैं प्रोवाइड नहीं करा पाई हूँ। तो कल तक जो है वो आपको सभी सब्जेक्ट के जो है वो सिलेबस आपको मिल जाएंगे। कल या परसों तक जो है वो आपको सभी सब्जेक्ट के न्यू सिलेबस जो आए हैं अभी उसके अकॉर्डिंग आपको आपके क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सभी सब्जेक्ट के आपके सिलेबस जो है मैं कल या परसों तक प्रोवाइड करा दूँगी। तो आप इसकी टेंशन ना लीजिएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पैसेज दिए जाते हैं और पैसे से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो आज आपका यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन। तो यहाँ पर हम आपको आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज को आपको पढ़ना होता है और उसके बाद यहाँ आपको इस पैसेज से रिलेटेड नीचे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका आंसर आपको यहाँ पर देना होता है। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर ईच क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़िए और प्रत्येक के नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको इस पैसेज को पढ़ना है। तो पैसेज को हम पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अगर हम पैसेज को पूरा पढ़ेंगे तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इसका जो आपका यहाँ पर पैसेज दिया है ये आपके लेसन से ही रिलेटेड है। तो इसका जो पैसेज है इसकी जो आप जब मैंने आपको लेसन में इसका जब ट्रांसलेशन बताया था हिंदी में तो वहाँ पर मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। तो आपको यहाँ पर पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैंने आपको पहले ही ये करा दिया है, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप इस जितने भी क्वेश्चन आपके इस पैसेज से पूछे जाएंगे तो आप उसको अच्छे से यहाँ पर कर पाएंगे। तो हम पूरा पैसेज नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आपका पैसेज क्या है। तो यहाँ पर आपसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर दैट द वर्ड्स ऑफ अ यक्षा एंड गेस्ट व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। ये आपका यहाँ पर पैसेज है और यह कहाँ तक पूछा गया आपका ये पूछा गया है ग्रेटेस्ट वेसल, ये आपका यहाँ तक पूछा गया है। तो हमें इस पैसेज से रिलेटेड जो है यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपका ये पैसेज है आपका एग्ज़ाम जो आपका ये है आपका ये बोर्ड एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया है ये आपका, ठीक है। जो आपका ये पैसेज है ये 2011 में ये पूछा गया है। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फिर हम सबसे पहले इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आपसे यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो आपका यहाँ पर ये पैसेज दिया हुआ है और इसी से रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन। तो जब मैंने आपको यहाँ पर आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट की थी तो वहाँ पर पहले ही मैंने आपको बताया था कि आपके जितने भी लेसन हैं आपको लेसन के नाम अच्छे से याद कर लेने हैं और वहाँ पर राइटर के भी नाम आपको याद कर लेने हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में लेसन का नाम और राइटर का नाम ज़रूर पूछा जाता है जब आपसे पैसेज पूछा जाता है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा गया, यहाँ से आपसे पूछा गया है कि उस पाठ का शीर्षक लिखिए जिससे उपयुक्त गद्यांश लिया गया है और पाठ के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपका जो ये पैसेज यहाँ पर आपसे पूछा गया है ये पैसेज आपका किस लेसन से लिया गया है और इसके राइटर कौन है। तो मैंने आपको पहले जब इसका
ट्रांसलेशन करवाया था हिंदी में, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था ये बात। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है कि आपका जो ये पैसेज आपका यहाँ पर दिया है किस लेसन से लिया गया है और इसके राइटर कौन है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि द टाइटल ऑफ द लेसन इज द इंचेंटेड पूल। क्या है आपका इसका इस लेसन का नाम क्या है, द इंचेंटेड पूल, और इसके राइटर कौन है, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि द राइटर ऑफ द लेसन इज सी राजगोपालाचारी। कौन है इस लेसन के राइटर, तो इस लेसन के राइटर हैं द राइटर ऑफ द लेसन इज सी राजगोपालाचारी। तो आपका यहाँ पर कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे कंप्लीट आंसर हो जाएगा द टाइटल ऑफ द लेसन इज द इंचेंटेड पूल, द राइटर ऑफ द लेसन इज सी राजगोपालाचारी। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि उस पाठ का शीर्षक लिखिए जिससे उपयुक्त गद्यांश लिया गया है और पाठ के लेखक कौन है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा कि पाठ का शीर्षक है द इंचेंटेड पूल और पाठ के लेखक कौन है, सी राजगोपालाचारी जो है वो इसके राइटर हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, हर जब भी आपसे कोई पैसेज पूछा जाता है तो पैसेज में आपका ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि लेसन का नाम क्या है जिससे ये हमारा पैसेज लिया गया है और इसके राइटर कौन है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना है और अच्छे से इसको याद कर लेना है। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, व्हाट रेस्क्यू अ मैन इन डेंजर। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट रेस्क्यू अ मैन इन डेंजर। अब आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड, तो आपका इसका क्या हो जाएगा हिंदी में, अगर इसकी बात की जाए तो हिंदी में आपका हो जाएगा कि खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है। ये इसका आपका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट रेस्क्यू अ मैन इन डेंजर। अब यहाँ पर आपका रेस्क्यू लिखा है तो रेस्क्यू की हिंदी मीनिंग क्या हो जाती है, आपका बचाना। क्या हो जाती है इसकी हिंदी मीनिंग, इसकी हिंदी मीनिंग हो जाती है आपका बचाना। तो इसको ध्यान रखना है आपको। और मैंने जब आपको पैसेज कराया था तो वहाँ पर भी आपको अच्छे से बताया था, जब इस लेसन का मैंने आपको कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप यहाँ पर इसके जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे आप उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट रेस्क्यू अ मैन इन डेंजर। तो यहाँ पर जब युधिष्ठिर थे तो जो यक्ष थे वो क्वेश्चन पूछते हैं युधिष्ठिर से, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यक्ष क्या पूछते हैं युधिष्ठिर से, यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से कि व्हाट रेस्क्यू अ मैन इन डेंजर। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर इस पैसेज से रिलेटेड पूछा गया है और ये क्वेश्चन जो है वो यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से। जब मैंने आपको पैसेज कराया था वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका इसका आंसर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका इसका आंसर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि करेज रेस्क्यू अ मैन इन डेंजर। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा कि करेज जो है वो मनुष्य की संकट में सहायता करता है। तो करेज की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी, करेज की हिंदी मीनिंग हो जाएगी आपकी साहस। तो करेज का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा आपका साहस, ये इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट रेस्क्यू अ मैन इन डेंजर। ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगी करेज रेस्क्यू अ मैन इन डेंजर। तो संकट में साहस जो है वो मनुष्य की रक्षा करता है, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। क्या पूछा गया है, व्हाट इज द स्विफ्टर दैट द विंड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है स्विफ्टर। तो स्विफ्टर की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी, स्विफ्टर की हिंदी मीनिंग हो जाएगी आपकी अधिक तेज। क्या हो जाएगी इसकी हिंदी मीनिंग, इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी आपकी अधिक तेज। तो आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, यानी वायु से अधिक तेज चलने वाला क्या है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका इसका आंसर लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या लिखा हुआ है कि माइंड इज स्विफ्टर देन विंड। क्या लिखा हुआ है, माइंड इज स्विफ्टर देन विंड, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो आपका पवन है, पवन से अधिक तेज चलने वाला मन है, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आपसे वायु से अधिक तेज चलने वाला क्या है। और ये क्वेश्चन कौन पूछते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं आपका यक्ष युधिष्ठिर से। लेसन में मैंने आपको पहले बताया था जब इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको कराया था। तो अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तभी आप यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दे पाएंगे और अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि
माइंड इज स्विफ्टर देन विंड, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा कि जो पवन से अधिक तेज चलने वाला क्या होता है, तो पवन से अधिक तेज चलने वाला होता है मन। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। क्या पूछा गया आपसे, व्हाट इज द मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। अब यहाँ पर आपका लिखा हुआ है फेडेड, तो फेडेड की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी, फेडेड की हिंदी मीनिंग हो जाएगी आपकी मुरझाया हुआ। क्या हो जाएगी इसकी हिंदी मीनिंग, इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी आपका मुरझाया हुआ। और यहाँ पर आपका लिखा हुआ स्ट्रा, तो स्ट्रा की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी, तो स्ट्रा की हिंदी मीनिंग हो जाएगी आपकी तिनका। अब इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, मतलब कि सूखे तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या है। क्या क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सूखे तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि अ सैड हार्ट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। क्या आपका इसका आंसर हो जाएगा, आपका इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि अ सैड हार्ट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, यानी दुख से पीड़ित हृदय, जो दुख से पीड़ित हृदय होता है वो सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ होता है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सूखे तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या है, यानी व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दुख से पीड़ित हृदय सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ है, यानी अ सैड हार्ट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आपसे अगला क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग। आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछा गया सेव और नॉलेज। क्या पूछा गया आपसे, सेव और नॉलेज, यानी आपसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि गद्यांश के उन शब्दों को बताइए जिनका अर्थ बचाना और ज्ञान है। तो आपको इस पैसेज में जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेव, सेव का मतलब होता है बचाना, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है नॉलेज, तो नॉलेज का मतलब क्या होता है ज्ञान। तो आपको इसी जो आपका यहाँ पर ये दिया है वर्ड, इससे आपको इसकी हिंदी मीनिंग हो जाती है बचाना और नॉलेज की हिंदी मीनिंग हो जाती है ज्ञान। तो इसी से रिलेटेड आपको इसी सेम मीनिंग जो है वो इसी आपका पैसेज में पूछा गया, तो वही आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रेस्क्यू और विजडम। क्या हो जाएगा, रेस्क्यू और विजडम, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो जब मैंने आपको पैसेज कराया था, अभी मैंने आपको ऊपर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया था रेस्क्यू का, तो रेस्क्यू मतलब भी होता है आपका बचाना या रक्षा करना, और सेव का मतलब भी होता है बचाना या रक्षा करना, और विजडम का मतलब क्या होता है ज्ञान, और नॉलेज का मतलब भी होता है ज्ञान। तो आपसे यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि गद्यांश के उन शब्दों को बताइए जिनका अर्थ बचाना और ज्ञान से है, तो सेम आपको वही इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर इस पैसेज में जो आपका है इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर बताना था वर्ड। तो जैसे कि यहाँ पर सेव का पूछा गया था, तो सेव का मतलब भी होता है आपका बचाना। क्या होता है सेव का मतलब, सेव का मतलब होता है आपका बचाना, और रेस्क्यू का मतलब भी होता है आपका बचाना। तो दोनों मीनिंग जो है वो आपकी इसकी सेम होती हैं। तो यही आपसे यहाँ पर इस क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर आपसे पूछा गया था नॉलेज, तो नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, और विजडम का मतलब भी होता है आपका ज्ञान। तो यही आपको यहाँ पर इसमें पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पैसेज है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जितने भी यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे गए थे सबके क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा दिए, आंसर भी आपको मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट पैसेज आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट पैसेज आपका यहाँ पर है, क्या है आपका यहाँ पर आपका सेकंड पैसेज यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। क्या है कि व्हाट इज़ द लॉस विच यील्ड जॉय एंड नॉट सॉरो, ये आपका यहाँ पर पैसेज है। और ये आपका कहाँ तक पूछा गया है, आपका ये पूछा गया है यहाँ पर आंसर देम ऑल, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और ये पैसेज भी आपका जो है वो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, हम क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पहला क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ दैट बाय गिव अप विच अ मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ दैट बाय गिव अप विच अ मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल।
तो आपका यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वह क्या है जिसके परित्याग से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। अब जैसा कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है गिव अप, तो गिव अप का मतलब क्या होता है, आपका गिव अप का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना, यानी परित्याग कर देना। तो ही आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वह क्या है जिसके परित्याग से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि बाय गिव अप प्राइड अ मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। क्या आपका इसका आंसर हो जाएगा, बाय गिव अप प्राइड अ मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि अगर अभिमान त्याग कर मनुष्य जो है वो सबका प्रिय हो जाता है। अगर मनुष्य जो है वो अपना अभिमान त्याग दे तो मनुष्य जो है वो सबका प्रिय हो जाता है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वह क्या है जिसके परित्याग से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। तो बाय, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाय गिविंग अप प्राइड अ मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, यानी अगर मनुष्य जो है वो अभिमान त्याग दे तो वो सबका प्रिय हो जाता है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द लॉस विच यील्ड जॉय एंड नॉट सॉरो। क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पर, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द लॉस विच यील्ड जॉय एंड नॉट सॉरो। अब इसका क्या हो जाएगा, आपसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वह हानि क्या है जिससे आनंद मिलता है दुख नहीं। यानी यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि वह हानि क्या है जिससे आनंद मिलता है दुख नहीं। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड जॉय एंड नॉट सॉरो। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा कि इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नॉट हैव सॉरो। क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, आपका इसका आंसर हो जाएगा इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नॉट हैव सॉरो। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा कि यदि हम क्रोध करना त्याग दें तो हमें दुख नहीं मिलेगा। तो यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वह हानि क्या है जिससे आनंद मिलता है दुख नहीं। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा कि यदि हम क्रोध करना त्याग दें तो हमें दुख नहीं मिलेगा। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पर कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच। वह क्या है जिसके परित्याग से मनुष्य धनवान बन जाता है। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब मैंने आपको पैसेज वहाँ पर पढ़ाया था, जब आपका इस पैसेज का जो आपका ये लेसन है द इंचेंटेड पूल, इसका जब कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन मैंने बताया था आपको, तो वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और ये सारे क्वेश्चन कौन पूछता है, यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से। तो वही सारे क्वेश्चन आपको पैसेज के थ्रू यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के रूप में यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि बाय गिविंग अप डिज़ायर मैन बिकम्स रिच। क्या इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा कि बाय गिविंग अप डिज़ायर मैन बिकम्स रिच। यानी क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर कि मनुष्य इच्छा का त्याग कर धनवान बन जाता है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया था ना कि वह क्या है जिसके परित्याग से मनुष्य धनवान बन जाता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अगर मनुष्य जो है अपनी इच्छा को त्याग दे तो वो धनवान बन जाता है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है डिज़ायर, तो डिज़ायर की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी, डिज़ायर की हिंदी मीनिंग हो जाएगी आपकी इच्छा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मणा। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मणा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि किस बात से मनुष्य वास्तविक ब्राह्मण बन जाता है। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि किस बात से मनुष्य वास्तविक ब्राह्मण बन जाता है। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मणा। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि गुड कंडक्ट अलोन मेक्स अ मैन रियल ब्राह्मणा। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक अ मैन अ रियल ब्राह्मणा। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा कि केवल अच्छा आचरण ही मनुष्य को असली ब्राह्मण बनाता है। क्या लिखा हुआ है कि केवल अच्छा आचरण, जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ना गुड कंडक्ट, तो गुड कंडक्ट का मतलब क्या होता है कि अच्छा आचरण। तो गुड कंडक्ट अलोन मेक्स अ मैन रियल ब्राह्मणा। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक अ मैन
अ रियल ब्राह्मणा। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा कि केवल अच्छा आचरण ही मनुष्य को असली ब्राह्मण बनाता है, जन्म एवं ज्ञान मनुष्य को असली ब्राह्मण नहीं बनाता है। तो आपका ये इसका आंसर हो जाएगा। आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, यानी किस बात से मनुष्य वास्तविक ब्राह्मण बन जाता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा कि गुड कंडक्ट अलोन मेक्स अ मैन रियल ब्राह्मणा, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक अ मैन अ रियल ब्राह्मणा। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, यानी केवल अच्छा आचरण ही मनुष्य को असली ब्राह्मण बनाता है, जन्म एवं ज्ञान मनुष्य को असली ब्राह्मण नहीं बनाता है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच हैव अ फॉलोइंग मीनिंग्स। तो आपके यहाँ पे वही जैसे फर्स्ट पैसेज में पूछा गया था वही चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो यहाँ पर आपसे किस वर्ड की यहाँ पे मीनिंग पूछी गई है, आपकी यहाँ पे लिखा हुआ है मिजरी और बिहेवियर। क्या लिखा हुआ है, मिजरी और बिहेवियर। तो इसका जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मिजरी और बिहेवियर, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है दुख और व्यवहार। तो आपको इससे रिलेटेड सेम इसकी मीनिंग आपको इस पैसेज में बतानी है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सॉरो एंड कंडक्ट। सॉरो एंड कंडक्ट आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो जैसे आपका मिजरी का मतलब होता है दुख, तो यहाँ पर सॉरो का मतलब भी होता है दुख। और आपका यहाँ पे लिखा हुआ है बिहेवियर, तो बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, और कंडक्ट का मतलब भी होता है आपका व्यवहार। तो सेम मीनिंग आपको यहाँ पे बतानी थी जो आपको यहाँ पर पूछी गई है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा सॉरो एंड कंडक्ट। तो यहाँ पर आपका जो पैसेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आज की इस वीडियो में आपको 2 पैसेज आपके लेसन से रिलेटेड यहाँ पर करवा दिए हैं। तो ये जो दोनों पैसेज मैंने आपको यहाँ पे करवाए हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो कल की क्लास में जो हम इसके आगे के पैसेज को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आज की वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपको कोई क्वेश्चन को लेकर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में वहाँ पर पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको आंसर बता दूँगी। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।